सुबह का समय था। आनंदपुर गांव सूरज की सुनहरी किरणों से जगमगा उठा था। खेतों से आती ठंडी हवा पूरे बाजार में ताजगी खोल रही थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई सब्जियां सजा रहा था तो कोई मिठाइयों की ट्रे साफ कर रहा था। लेकिन पूरे बाजार की सबसे ज्यादा चर्चा एक ही दुकान की होती थी। वो थी धनराज सेठ की मशहूर दही कचौरी की दुकान। दुकान के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन लगी रहती थी। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ उसकी दही कचौरी खाने आते थे। कचौरी पर मलाई जैसी ठंडी दही, ऊपर से मीठी और तीखी चटनी, भुना जीरा, सेव और खास मसाले की खुशबू। जो भी एक बार खा ले दोबारा आए बिना नहीं रहता था। लेकिन उसी बाजार के दूसरे कोने में एक छोटा सा लकड़ी का ठेला भी खड़ा रहता था। उस ठेले का मालिक था मोहन। मोहन अपने हाथों से गर्मा गर्म भरवा मिर्ची भजिए बनाता था। वो ईमानदार था, मेहनती था और स्वाद के साथ कभी धोखा नहीं करता था। फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। उस दिन भी मोहन सुबह सुबह तेल गर्म करके भजिए तल रहा था। उसने उम्मीद भरी नजरों से सड़क की ओर देखा। हे भगवान, आज बस इतना कर देना कि कुछ ग्राहक मेरी दुकान पर भी आ जाएं। माँ की दवा खत्म होने वाली है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मोहन ने गहरी सांस ली और फिर अपने काम में लग गया। उधर धनराज सेठ अपनी बड़ी दुकान के अंदर कुर्सी पर बैठा आराम से पंखा चल रहा था। उसके सामने उसका नौकर भोला आलू उबाल रहा था। धनराज ने तेज आवाज लगाई। अरे भोला, अभी तक आलू ही उबल रहे हैं। ग्राहक आने वाले हैं, हाथ तेज चला। सेठ जी, आज आलू थोड़े सख्त थे, इसलिए देर हो गई। 5 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। हर रोज नया बहाना लेकर आ जाता है। काम करना सीख, वरना दूसरा नौकर रख लूंगा। भोला डर गया। माफ कर दीजिए मालिक, अब ऐसी गलती नहीं होगी। धनराज ने इधर उधर देखा और धीरे से अपने कुर्ते की जेब से एक छोटी काली शीशी निकाली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, भोला, इधर आ। भोला पास आया। जी मालिक। धनराज ने शीशी उसकी हथेली पर रख दी। इसमें जो पाउडर है, इसकी बस 2 चुटकी दही में मिला देना। मालिक, इसका रंग तो अजीब है। धनराज मुस्कुराया। यही तो इसकी खासियत है। लेकिन इसकी खुशबू तो किसी दवाई जैसी लग रही है। तुझे जितना कहा जाए उतना ही किया कर। ज्यादा सवाल पूछना तेरी आदत बन गई है। माफ कर दीजिए, मैं अभी मिला देता हूँ। भोला जैसे ही दही में वो पाउडर मिलाने लगा, दही का रंग हल्का सा बदल गया। वो घबरा गया। पता नहीं ये कौन सी चीज है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। धनराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, दुनिया स्वाद देखती है, सच नहीं। जब तक लोगों को स्वाद मिलता रहेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसी बीच बाजार में 2 किसान दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। भाई जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो धनराज की दही कचौरी खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हो, पिछले हफ्ते खाई थी, आज तक उसका स्वाद याद है। दोनों हंसते हुए लाइन में लग गए। कुछ ही देर में लाइन और लंबी हो गई। धनराज के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने सामने खड़े मोहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बोला, उधर देख। जी मालिक। वो मोहन सुबह से मेहनत कर रहा है। भोला चुप रहा। धनराज हंस पड़ा। ईमानदारी से दुकान चलाने निकला है। ऐसे लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं। लेकिन मालिक, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस दुनिया में मेहनत नहीं, दिमाग चलता है। उधर मोहन ये सब सुन चुका था। उसने एक पल के लिए धनराज की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर अपने भजिए पलटने लगा। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। बाजार में भीड़ बढ़ती गई, लेकिन मोहन के ठेले पर अब भी सिर्फ उम्मीद खड़ी थी। सुबह का समय अब दोपहर में बदलने लगा था। सूरज की तेज धूप पूरे आनंदपुर बाजार पर फैल चुकी थी। दुकानदार अपने ग्राहकों में व्यस्त थे। कहीं सब्जियां बिक रही थीं, कहीं मिठाइयां, तो कहीं चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अब भी धनराज सेठ की दही कचौरी की दुकान पर थी।
दुकान के बाहर लंबी कतार लगी थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई 10 प्लेट पैक करवा रहा था तो कोई अपने परिवार के लिए अलग से ऑर्डर दे रहा था। धनराज ने सामने खड़े अपने नौकर बोला, जल्दी हाथ चला, लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर एक भी ग्राहक नाराज होकर चला गया तो आज की कमाई कम हो जाएगी। जी मालिक, अभी सबको दे देता हूँ। भोला तेजी से कचौरियां निकालने लगा। उसी समय 2 युवक दुकान पर आए। भैया 4 प्लेट दही कचौरी पैक कर दो और चटनी थोड़ा ज्यादा डालना। पिछले हफ्ते जो खाई थी उसका स्वाद अभी तक याद है। मेरी दुकान पर जो एक बार खाता है वो बार बार यहीं आता है। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। धनराज मुस्कुराकर मोहन को देख रहा था। उधर बाजार के दूसरे कोने में मोहन अपने ठेले के सामने खड़ा था। कढ़ाई में तेल अब भी गर्म था, भजिए भी सुनहरे होकर तैयार थे, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। मोहन ने धीरे से आवाज लगाई, गर्मा गर्म भरवा मिर्ची भजिए अभी अभी ताजा बने हैं, एक बार जरूर चखिए। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन अगले ही पल सब धनराज की दुकान की ओर चले गए। एक बूढ़े आदमी ने मोहन से कहा, बेटा बुरा मत मानना, तेरे भजिए अच्छे होंगे, लेकिन धनराज की दही कचौरी का स्वाद ही अलग है। कोई बात नहीं काका, जब मन करे तब आ जाना। रतन काका आगे बढ़ गए। मोहन ने ठंडी सांस भरी और मन ही मन बोला, आज भी शायद किस्मत मेरा साथ नहीं देगी। कुछ देर बाद धनराज की नजर फिर मोहन पर पड़ी। उसने भोला को पास बुलाया। देख रहा है भोला, सुबह से बेचारा खड़ा है, जी मालिक। अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया होगा। भोला चुप रहा। धनराज हंसने लगा। ईमानदारी का ढोल पीटने वालों का यही हाल होता है। मालिक, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत समझदार बनने लगा है तू। नहीं मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर अपना काम कर। भोला चुपचाप काम में लग गया। उधर मोहन ने अपनी जेब टटोली। उसमें केवल 35 रुपए बचे थे। वो उदास हो गया। इतने पैसों से माँ की दवा भी नहीं आएगी। उसी समय उसका बचपन का दोस्त गोविंद वहां आया। अरे मोहन, आज बिक्री कैसी रही? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। क्या बताऊं, अभी तक एक भी प्लेट नहीं बिकी। तू चिंता मत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गोविंद का चेहरा उतर गया। मोहन ने सिर झुका लिया। कभी कभी लगता है किस्मत ही साथ नहीं देती। जिसकी नीयत साफ होती है, भगवान उसका रास्ता जरूर बनाते हैं। मोहन ने हल्की मुस्कान दी। दोपहर बीतते बीतते धनराज की दुकान का सारा सामान लगभग खत्म हो गया। लोग आखिरी प्लेट पाने के लिए भी खड़े थे। धनराज खुशी से बोला, बोला, देखा, आज फिर पूरा माल बिक गया। जी मालिक। आज की कमाई देखकर तो मजा आ गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। उधर मोहन के ठेले पर अब भी आधे से ज्यादा भजिए बचे हुए थे। तेल ठंडा हो चुका था। भजियों की कुरकुराहट भी खत्म होने लगी थी। मोहन ने धीरे धीरे सामान समेटना शुरू किया। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। लगता है आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा। बाजार की भीड़ कम होने लगी। लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन मोहन के चेहरे पर चिंता और गहरी होती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बीमार मां की थी, क्योंकि घर पहुंचते ही उसे उनकी दवा और खाने का इंतजाम करना था। मोहन ठेले को धक्का देने लगा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, हे भगवान, आखिर मेरी मेहनत में क्या कमी रह जाती है? मैं कभी मिलावट नहीं करता, हमेशा ताजा सामान बनाता हूं, फिर भी लोग मेरी दुकान तक क्यों नहीं आते? वह चुपचाप चलता रहा। गांव की गलियां पार करते हुए आखिरकार वो अपने छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुंचा। दरवाजे के बाहर तुलसी का चौरा था और पास ही एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। मोहन घबराकर अंदर गया। चारपाई पर उसकी बूढ़ी मां जानकी देवी लेटी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आ गया बेटा? हाँ माँ, आ गया। तेरा चेहरा बता रहा है कि आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई। माँ, सुबह से शाम तक खड़ा रहा, लेकिन मुश्किल से 2 प्लेट भजिए बिके। कोई बात नहीं बेटा। कैसे कोई बात नहीं माँ? घर में आटा खत्म होने वाला है।
दवा भी नहीं बची और मैं रोज खाली जेब लेकर लौट आता। मुसीबत हमेशा नहीं रहती बेटा। कभी कभी लगता है दुकान ही बंद कर दूं। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। लेकिन माँ, तेरे पिता भी यही काम करते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत की कमाई खाई, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जानकी देवी की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। तेरे दादाजी कहा करते थे, धीरे चलने वाला बैल भी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन छल से दौड़ने वाला आदमी बीच रास्ते में गिर जाता है। पर माँ, सच बोलने और ईमानदारी से काम करने वालों को इतनी मुश्किलें क्यों मिलती हैं? क्योंकि भगवान पहले इंसान का धैर्य देखते हैं, फिर उसकी मेहनत का फल देते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर जानकी देवी को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने धीरे धीरे अलमारी की ओर इशारा किया और मोहन से कहा, अलमारी में एक पोटल राखी है, वो ले आ। मोहन वो पोटली लेके आता है। माँ, इसमें क्या है? यही हमारी असली पूंजी है। अंदर कपड़े में से खुशबू आ रही थी। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अलग है। ये तेरे दादाजी का बनाया हुआ मसाला है। इसमें हींग, अजवाइन, काली मिर्च, सौंफ और कुछ ऐसे देसी मसाले हैं जिनका सही अनुपात सिर्फ हमारे परिवार को पता था। तेरे दादा जब मेले में भजिए बनाते थे तो लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी खुशबू सूंघकर चले आते थे। तो फिर हमने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? तेरे पिता इसे बहुत संभाल कर रखते थे। कहते थे, इसका उपयोग तभी करना जब मेहनत के बाद भी किस्मत साथ न दे। क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? उसकी माँ मुस्कुराई। दोस्तों, आगे क्या हुआ वो जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।